नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। आज बात यूपी में सीएम योगी की हुनक की, जिनके डर से माफिया पानी मांगने को मजबूर है। डर के मारे अपराधी सरेंडर करने खुद थाने पहुंच जाते हैं। पुलिस के एक्शन से यूपी में क्राइम का ग्राफ गिरता जा रहा है। अतीक अहमद पर नकेल कसने के बाद सीएम योगी के बयान की चर्चा खूब हो रही है, जो उन्होंने गोरखपुर में कल दी थी। सीएम योगी ने कहा था कि कोर्ट के आदेश के बाद अपराधियों की पैंट गीली दिखाई दे रही थी। यूपी के सीएम का ये बयान अतीक अहमद पर शिकंजा कसने के बाद आया और ये वही अतीक है जिसके तार प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में भी जुड़ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपराधियों को मिट्टी में मिलाने वाली सरकार 42 दिन बाद भी उमेश पाल के हत्यारे तक अभी नहीं पहुंच पाई है और इसी को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि योगी सरकार में यूपी पुलिस एनकाउंटर पुलिस बन गई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई जिस राज्य में कभी बंदूक बारूद की गंध से कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी, वहां आज कानून का इकबाल है? क्या वाकई योगी राज में अपराध का ग्राफ तेजी से गिरा है या फिर योगी सरकार की बयानबाजी कागजी है? या विपक्ष के पास मुद्दों का अकाल है, इसलिए अपने समय के क्राइम पर पर्दा डालने के लिए योगी सरकार के क्राइम पर शोर शराबा कर रही है? सवाल कई हैं जिनका आज होगा हिसाब, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। ये माफियाओं के खिलाफ मुनादी है। सुन ले, समझ ले कि अगर किसी ने यूपी में कानून के साथ खिलवाड़ किया तो योगी राज में क्या हश्र होगा। कानून व्यवस्था के लिए तो कहना ही क्या है। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। सीएम योगी का यह बयान उस वक्त आया है जब यूपी में आतंक मचाने वाले अतीक अहमद पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड का यह आरोपी अभी साबरमती जेल में, इसका भाई अशरफ यूपी की बरेली जेल में है। अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार है। अतीक का बेटा असद का कोई सुराग नहीं। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा। कानून के अलावा किसी को कानून के इतर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी और यह सरकार का संकल्प है और सरकार अपने जीरो टॉलरेंस की उस नीति के तहत आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। यूपी में हालात ये है कि जो खुद को माफिया और डॉन समझते थे वो आज खौफजदा है और ये खौफ यूपी की कानून व्यवस्था के लिए अच्छा है। खौफ का ही नतीजा है कि जब चंद रोज पहले साबरमती जेल से प्रयागराज अतीक अहमद को लाया जा रहा था तो उसके चेहरे पर शाम के वक्त 12 बज रहे थे। यूपी सरकार ने डॉन माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त तरीके से कानूनी डंडा चलाया है और इसकी गवाही आंकड़े भी देते हैं। 2017 से अब तक 10,531 एनकाउंटर हो चुके हैं। 22,597 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। 4,710 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए और 172 इनामी बदमाश पुलिस की गोलियों से मारे गए। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि योगी राज में किसका सिक्का चलता है, लेकिन यही आंकड़े की दुहाई विपक्ष देकर योगी सरकार पर निशाना भी साधती है। यूपी पुलिस को एनकाउंटर पुलिस का तमगा भी देती है। विपक्ष के अपने सवाल हैं, लेकिन दिन दहाड़े जब प्रयागराज की सड़कें और गलियां उमेश पाल की हत्या से गूंज उठी तो योगी अपने गुस्से को काबू नहीं कर सके। उस वक्त विधानसभा में सीएम योगी ने जो कहा उसे एक बार आज आप गौर से सुनिए। अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया। उसके परिवार के खिलाफ वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधियों के सफाई को लेकर सीएम योगी की अवधारणा साफ।
इसमें कोई इधर उधर जैसी बातें नहीं है। यही वजह है कि उमेश पाल हत्याकांड में अब तक अतीक अहमद और उसके गुर्गों की 1000 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड में भी अतीक के आशियाने पर बुलडोजर चल चुका है। लखनऊ, प्रयागराज और कई अन्य जगहों पर उसकी कई संपत्ति जब्त की जा चुकी है। सरकार का नॉन स्टॉप एक्शन अभी भी जारी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी सवाल अभी बाकी है। सवाल ये कि आखिर जिस हत्याकांड को प्रयागराज में 24 फरवरी को अंजाम दिया गया, वो गैंगस्टर अब तक यूपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उमेश पाल हत्याकांड के शूटर और अतीक की पत्नी को पुलिस अब तक नहीं पकड़ सकी है। प्रयागराज से संतोष कुमार शर्मा के साथ आज तक को। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ आपका करा देते। प्रेम शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉली शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की इस वक्त हमारे साथ हैं। सतीश प्रकाश, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और बीएसपी का भी एक तरीके से पक्ष वो रख देंगे। विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। और विशाल मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत मैं जरा प्रेम शुक्ला जी से करना चाह रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक जरा जानकारी दीजिएगा, उमेश पाल की हत्या कब हुई थी? जी, मुझे तिथि तो नहीं याद है। अच्छा। लेकिन 1.5-2 माह पूर्व की घटना है। ठीक सर, 24 फरवरी। सर कितने दिन हो गए अभी तक लगभग अंदाजा? 1.5-2 महीना तो आप कह ही रहे हैं। 2 माह बीत गए हैं। ठीक है सर, 42 दिन के बाद अगर शूटर नहीं पकड़े गए जिसने हत्या की, वो शिकंजे में नहीं है, ठीक है, आप इसकी तारीफ लीजिए कि संपत्ति कुर्क हो रही है, आप इसकी तारीफ लीजिए कि हिरासत में लोग लिए गए हैं, लेकिन फिर इसकी जिम्मेदारी भी लीजिए कि शूटर फरार है। जी, निश्चित तौर पर राज्य की जिम्मेदारी है और शूटर को ढूंढकर उसको कानून के हवाले करना, यह निश्चित तौर पर राज्य की जिम्मेदारी, दायित्व है। कब पूरा होगा दायित्व? दायित्व देखिए, इस तरह की घटनाओं में अपराधी कब मिलेगा, जीवित मिलेगा, मृत मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये मुझे लगता है अगर कोई जानकारी भी रखेगा तो किसी चैनल पर डिस्क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, चलिए ये तो डिस्क्लोज कर देंगे कि 11 फरवरी को बरेली जेल में क्या हुआ था, वो तो सर खबर चल रही है, उसको तो डिस्क्लोज मतलब सबको पता है। अब जब पता ही है फिर डिस्क्लोज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं बता देती हूँ सर, जो चीज 11 फरवरी को 2.5 घंटे 8 लोग बैठकर बरेली जेल में पूरे हत्याकांड को डिस्कस करते हैं। खुलेआम उमेश पाल हत्याकांड हो जाता है, अभी तक शूटर गिरफ्तार नहीं है, तो सर पीठ किस बात की थपथपा रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर देखिए, अगर जेल में कोई 2.5 घंटे बैठता है तो जेल के पूरे प्रशासन का दायित्व और उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित है। और यह सबूत भी सामने से आ गया कि कहां पर षड्यंत्र रचा गया और किसने रचा, कैसे रचा, कौन गिरोह था, कौन लाभार्थी थे, कौन सहायता करने वाले थे, हर किसी के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है। ठीक है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, यहां पर जब योगी आदित्यनाथ ये बयान देते हैं कि पैंट गीली हो रही है, वो कैसे हो रही है? 2.5 महीने के बाद भी आप, करीब 2 महीने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। 7 अप्रैल को एक एफआईआर रंगदारी के मामले में, 24 फरवरी की घटना के बाद, हत्याकांड के बाद रंगदारी मांगा जा रहा है। कहां खौफ है? खौफ होता तो ये अपराधी ऐसे अपराध नहीं करते। संपत्ति कुर्क कर लेना, बुलडोजर चला लेना, कितने अपराधी खौफ में है, और खौफ में होते तो सरेंडर कर देते ये शूटर। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ रही है इन्हें पकड़ने में। जी, सही है आपका प्रश्न। और ये खौफ में नहीं था, आज तक बहुत झूठ बोल रहा था। जब आज तक साबरमती जेल से लेकर उनको प्रयागराज तक जो है साथ चल रहा था, तो आपके रिपोर्टर झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे कि अतीक अहमद बहुत भयभीत है। आज तक तो बहुत विश्वसनीय चैनल है और आपके रिपोर्टर बहुत अनुभवी हैं, वही कह रहे थे कि बहुत अत्यंत अतीक अहमद जो है भयभीत है। वो कहीं बेचारा जो है अपनी जो प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं उसके विसर्जन हेतु भी कहीं अगर उसको रोका गया, तब भी लोगों ने उस पर, तमाम चैनलों ने पता नहीं क्या क्या बातें कही। मुख्तार अंसारी जो हैं उनको पंजाब जेल में रखा गया, जैसे ही उनको उत्तर प्रदेश लाया गया तो वो व्हीलचेयर पे चलने लगे। ये तो सबने देखा है ना।
और ये वो भी देखा है ना, उत्तर प्रदेश गाड़ी के पलट तमाम जाना। चैनल ही रिपोर्ट करते रहते हैं, सर वो भी समाचार देखा है ना, पत्र गाड़ी रिपोर्ट पलट करते हैं, जाना। तमाम जब राजनेता यही अतीक को कहते लेकर हैं। आ रहे थे सर, तो आपके ही नेता, आपके ही मंत्री ये कह रहे हाँ, थे तो कि भाई गाड़ी हादसा पलटी तो ना। कभी भी हो सकता है। तो तो अगर अच्छा ऐसा हुआ हादसा गाड़ी हो जाएगा पलटी, तो उस पर खबर आज तक आपकी दिखाएगा ना। जानकारी दीजिए। नहीं, बहुत विश्वसनीयता की अच्छा है, बात करिए आपने अच्छा किया, आपने। विषय छेड़ा। भाई आप ये अच्छा कह रहे किया हैं कि आपने गाड़ी विषय पलट छेड़ा। सकती है, निश्चित खड्डे आ वही तो सकते हैं, मैं कह गाड़ी रहा हूं। पलट जाएगी। आपकी प्रशंसा ही तो कर रहा हूं मैं। हाँ, मैं आपकी विश्वसनीयता की, आपके पत्रकारों की दक्षता की प्रशंसा कर रहा हूं। अच्छा सर, अगर आपने खबर देखी भाई होगी तो गाड़ी ये भी पलटी देखा है होगा तो सत्य है ना कि सजा और मिलने के उसका- बाद और उस सुनिए मामले तो। में नहीं सब ठीक है। अब अर्पिता जी जरा ठीक सुन है, लीजिए। नहीं बोल लीजिए प्रेम शुक्ला जी, बोल लीजिए। हाँ जी जी सुना दीजिए। मैं पूछूं? हाँ जी, देखिए गाड़ी पलटी, हाँ। उसको फेक एनकाउंटर कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने समिति गठित की, उस समिति ने पाया कि उसमें कोई दोष नहीं है, तो गाड़ी पलट गई और किसी की मृत्यु हो गई गैंगस्टर की। तो मुझे नहीं लगता कि इतना जो है राजनीतिक रुदाली की किसी को आवश्यकता है, जिस तरह कुछ राजनीतिज्ञों ने रुदाली की। अगर अतीक अहमद जैसे अपराधी के कुनबे में भय व्याप्त होता है तो उस पर बहुत सारे राजनीतिक दल जो हैं वो शोक संतप्त होकर स्यापा करने लगते हैं। यह परंपरा उचित नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी एक छोटी सी बात आपका पे इसमें प्रश्न जोड़ क्या देना चाह रही हूँ। अतीक जब सजा के बाद लौटा तब उसने कहा कि उसे डर नहीं लगता। किस बात का डर? ये वो बयान भी आपने देखा होता अगर आज तक, तो वो आपको उसमें दिखता। लेकिन इस बीच बड़ी खबर मैं जल्दी से बता दूं, दिल्ली में अतीक का बेटा छिपा हुआ था, ये जानकारी सामने आई है। क्योंकि जांच आगे चल रही है, वो अलग बात है कि शूटर तक अभी तक टीम नहीं पहुंच पाई है। मेरठ से दिल्ली असद को पैसा पहुंचाया गया था, ये भी जानकारी मिल रही है। दिल्ली में असद के 3 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। अब वो जो जानकारी दे रहे हैं उसके हिसाब से आगे जांच बढ़ रही है। अनुराग भदौरिया, देखिए सवाल यह है कि जब इस तरह का हत्याकांड हुआ, उमेश पाल 2005 और 6 की घटना है, गवाह था। समाजवादी पार्टी की सरकार रही 2012 से 17 के बीच में, उसके पहले भी थी। क्या कोई उमेश पाल को छुपाया? और आपकी सरकार आती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते, दिन दहाड़े उसको गोली बारूद से उड़ा दिया गया। और ये सवाल समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में उठाया, विधानसभा के बाहर भी उठाया। आखिर गवाह की हत्या दिन दहाड़े क्यों हो गई? और फिर आप कहते हो यहाँ पे कानून का राज है। तो आपके समय में यहाँ पे दिन दहाड़े बारूद चली, गोली चली, और सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी हिफाजत नहीं कर पाई। एक बात। दूसरी बात, एक छोटी सी चीज मुझे थोड़ा सा इसमें बता दीजिए, उमेश पाल हत्याकांड था क्या? किसके मर्डर पे वो गवाह था? भाई राजूपाल के मर्डर पे गवाह था हाँ, ना। राजूपाल सर, उसकी हत्या कब हुई थी? ठीक 2005 में 6 में हत्या हुई ना। मैंने आपकी बात मानी, मैंने खुद ही बोल दिया 2005-6 में हत्या हुई। सुन लीजिए, उसका गवाह था। अगर यहाँ जिम्मेदारी इनकी थी, उमेश पाल को कोई छू नहीं पाया, लेकिन जो पूरा केस एक जज जिसकी बात आप कर रहे हैं राजूपाल की, वहां अगर आप रोक देते तो यहाँ तक पूरा मामला नहीं बढ़ता। मैं वही तो कह रहा हूं तो कि वहां इसका मतलब अगर आज यूपी की सरकार कुछ नहीं कर पा रही तो उस समय आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। देखिए ये इनको आप दूसरी बात पूछी जाए तो जो अपना दल इनके साथ है, अपना दल में ही जो अतीक अहमद चले गए थे और अपना दल से ही चुनाव जीते थे वो। उसके और जब ये हत्या हुई है उसके बाद जब मैं बार बार कह रहा हूं कि जो गवाह को नहीं छू पाई सरकार, हमारी सरकार में कोई बदमाश नहीं कुछ कर पाया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा क्यों होता है कि दिन दहाड़े गोली चल गई? कोई ऐसी घटना बताई दिन दहाड़े जो गोली चली हो? ठीक है, राजूपाल के हत्याकांड में क्या हुआ था? अब राजूपाल की हत्याकांड में भाई जो आपकी नाकामी थी? मेरी नाकामी किस बात की थी? तो क्या भारतीय जनता, अच्छा कमाल है, देखिए एक चीज मान के चलिए आप, भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर से ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल लौट जाए कानून व्यवस्था का ढिढोरा पीट रहे हैं। जब इनसे सवाल पूछा जाता है कि आपके समय में दिन दहाड़े गोली बारूद से एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, इससे ध्यान भटकाने के लिए देखिए दुनिया की बातें ये कर रहे हैं। और हम मेरा सवाल वही है आप सत्ता में क्या बोल के आए थे? सत्ता में क्या बोल के आए थे? आप यही बोल के आए थे ना कि हमारी जब सरकार आएगी तो यहाँ पे मेरी बात पूरी हो जाने दो। मैंने सुन लिया। कानपुर में माँ बेटी जिंदा नहीं जली, जिंदा जली है नहीं जली? मुद्दा मुद्दा नहीं भटका रहा हूँ, कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ कि दिन दहाड़े माँ बेटी जल जाएगी, दिन दहाड़े रोन किया जाएगा। अरे आप बोलना मुश्किल हो गया तो मैं बोल ही तो रहा हूँ। मैं अरे कानून सवाल पूछिए, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। नहीं जवाब दे रहे, पूरा नहीं जवाब हो रहा है। एक सेकंड, बहुत सीधा सा सवाल है, मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ, बस एकदम सीधा 2 शब्दों में उसका जवाब मैं चाहती हूँ सर। आपने कहा उमेश पाल हत्याकांड में इनकी नाकामी थी, दिन दहाड़े कैसे हत्याकांड हो जाता है, इनकी कानून व्यवस्था लचर थी। समझ में आ गया, ये सवाल मैंने उनसे पूछ भी लिया, उन्होंने कहा उनकी जिम्मेदारी बनती है, स्वीकार किया उन्होंने, आपके सामने स्वीकार किया अभी, ठीक है।
अब मैं ये पूछ रही हूँ, राजूपाल हत्याकांड की जिम्मेदारी आप लेंगे? मैं कह रहा उस समय कानून व्यवस्था लचर थी, खराब थी, आप लेंगे उसकी जिम्मेदारी? कि 2005 में जब राजूपाल की हत्या हुई तो गवाह उमेश पाल किसके समय हुआ? सरकार समाजवादी के समय। हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमने उमेश पाल गवाह था, उमेश पाल को छू नहीं पाया। उमेश पाल का हत्या जेल में रहते हुए, गवाह को ना छू पाए, लेकिन जिसकी हत्या हो गई में रहते हुए हत्या हो जा रही है। कुछ नहीं। अरे आप तो ठीक है अनुराग भदौरिया, आप गजब बात कर रहे हैं सर। रुकिए एक सेकेंड जरा, मैं एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एक सेकेंड अनुराग जी, दिल्ली में दरअसल अतीक का बेटा असद छुपा हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर। अरविंद हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके अपडेट में। अरविंद, देखिए बिल्कुल, जो असद है वो प्रयागराज में हत्याकांड को अंजाम देने के बाद कई उत्तर प्रदेश के कई जिलों को पार करते हुए दिल्ली आ गया था और दिल्ली के अलग अलग ठिकानों में छिपा हुआ था। दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने असद को दिल्ली में न सिर्फ छिपने में मदद की थी, बाकी लॉजिस्टिक भी मुहैया कराया था। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि मेरठ से कुछ पैसे दिल्ली में असद को भिजवाए गए थे और उस पैसे को लेने के बाद जो असद है वो अंडरग्राउंड हो गया था। यूपी एसटीएफ की टीम लगातार दिल्ली में रेड कर रही है, जो असद है उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। अर्पिता, ठीक है अरविंद, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल जांच देखिए आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी तक शूटर की गिरफ्तारी हुई नहीं है। अनुराग भदौरिया, 10 सेकेंड ही में ले रहा हूं। मैंने कहा कि इसी उत्तर प्रदेश के अंदर में दिन दहाड़े मां बेटी जली। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर में लखीमपुर में एक मंत्री का बेटा रौन देता है चालों को। सुन लीजिए, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर में, अब बोलने तो दीजिए, मैं तो कानून व्यवस्था पे ही बोल रहा हूँ। मैं कानून व्यवस्था पे ही बोल रहा हूँ, मैं किसी और पे नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, कानून व्यवस्था नहीं है ये, कानून व्यवस्था पे तो बोल रहा हूँ ना कि ये ध्यान भटकाने के लिए, उमेश पाल हत्याकांड से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बात करते हैं। आप क्यों इधर उधर की बात कर रहे हैं? मैं क्यों इधर? मैं आपसे बहुत विपक्ष का धर्म निभा रहा हूँ। विपक्ष का धर्म निभाइए, लेकिन जब आप सरकार में थे आपकी जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? मैं विपक्ष का धर्म निभा रहा हूँ और आप पलट के मुझसे पूछने लग जाते हैं। ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होगी जवाब देने की, आप मुझसे पूछने लग जाते हैं। आप अपनी विपक्ष का धर्म निभाने नहीं दे रहे, आप इतिहास की बात करने लग जाते हैं। नहीं मतलब आप इतिहास की बात किया मैं उस पर बात ही मत कीजिए। आपने जो किया वो तो बेहतरीन किया। दिन दहाड़े बात है तो 2004-5 में जा रहे। मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी सरकार की बनती, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है। मैं कह रहा हूँ सरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही? दिन दहाड़े गोली बारूद चलाई गई, इसमें जिम्मेदारी क्यों नहीं सरकार लेगी? सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी। सरकार आपकी है, 2017 से मेरी सरकार नहीं है। अत्यधिक 2017 से मेरी सरकार नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। किसकी पार्टी में था? अपना दल। किसके साथ? अपने दल के नहीं था। नहीं अपना। अच्छा मेरी बात सुनिए, लोकतंत्र में सुन लीजिए, लोकतंत्र में जनता जिताती है, लोकतंत्र में जनता जिताती है, पार्टी नहीं जिताती। पार्टी के कमर पे लड़ता है, लोकतंत्र में जनता वोट करती है। एक सेकंड मुझसे पूछा जाएगा, पूछना ही मुझसे। मेरी चर्चा में टिकट किस साल दिया? मैं पूछ रहा हूँ, दिन दहाड़े 1996 तो 2012 में इनकी सरकार थी। जब वो छूटता है इनसे पूछे इन्होंने पहले नहीं तो हत्या होगी किया, क्यों नहीं? और हत्या 2014 में लोकसभा ऐसे करने से नहीं होगा। 2014 में लोकसभा का टिकट किया। कैसे हत्या 24 फरवरी को तो काली पल्ले से नहीं होगा। गली नुक्कड़ है सर, ये गली नुक्कड़। एक सेकेंड विशाल जी, एक सेकेंड अनुराग जी, एक सेकेंड। आप पहले एक बात सुनिए, नहीं पहले एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। हम ये चर्चा टीवी चैनल में बैठ के कर रहे हैं। एक सेकेंड विशाल जी, विशाल जी, एक तो दिक्कत है कि आप दोनों स्टूडियो में हैं, आप दोनों स्टूडियो में। आवाज कम करिए, आवाज कम करिए विशाल जी। सर आप लोग कर लीजिए, आप लोग कर लीजिए। विशाल जी आप कर लीजिए, विशाल जी मैं जा रही हूँ, आप कर लीजिए। अनुराग जी आप कर लीजिए, आवाज कम कीजिए। मैं जरा चर्चा में आप जल्दी से सतीश प्रकाश जी को भी हम जोड़ना चाहेंगे और हमारे साथ डॉली शर्मा भी हैं। सर आप लोग अकेले करते रहिए चर्चा, मैं आगे बढ़ती हूँ। डॉली शर्मा भी हमारे साथ है, विक्रम सिंह भी हमारे साथ है और हमारे साथ सतीश प्रकाश जी भी। सतीश जी, आज जिस तरीके से माफिया का राज खत्म हो रहा है, आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश में हालात बेहतर हुई है? केस विड्रॉ कर लिए गए,
क्या आपकी आवाज कम आ रही है मुझे? हाँ डॉली जी आप सुनिए, सतीश जी से मेरा सवाल था। नहीं तो आप कोर्ट की टिप्पणी बताइए, ये बताइए आप किसकी तरफ से हैं? अरे बताइए ना। अर्पिता जी मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री अपना परिचय अर्पिता जी पहले विद्वान विचारक आप परिचय तो अपना दे। विशाल जी अपना परिचय तो दे दो। अनुराग जी प्लीज नहीं, विशाल जी प्लीज, मैं चर्चा में आप दोनों को बहुत सवाल नहीं ले सकती। नहीं मैं सवाल अब नहीं ले सकती, आप लोग अब मैं थैंक यू भी कर दूंगी। नहीं मैं दोनों को बोलूंगी। आप लोग क्या कर रहे थे अभी यहाँ बैठकर? नहीं अनुराग जी मुझे पता है, मैंने देखा, आप मुझे मत बताइए कि उनसे नहीं बोल रही, मैं दोनों को बोल रही हूँ। नहीं अब आप दोनों शांत रहेंगे। नहीं अब आप दोनों शांत रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि चर्चा चले नहीं तो मैं अभी आप लोग को थैंक यू बोल पाओगे। आप मैंने विपक्ष को आप टोकोगे, कमाल है। मैं इनके बीच में बोला क्या? ईमानदारी से बोलिए। अनुराग जी मैं इनके बीच में बोला था, चर्चा आप ईमानदारी से बताइए। अर्पिता जी इधर मत भागिए, हम आपसे बात कर रहे थे। सतीश जी, अनुराग जी प्लीज। हाँ सतीश जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं देखिए अर्पिता जी, एक बात को ध्यान रखिए कि उमेश पाल गवाह थे और आमतौर पे भारत में अगर आप जो गवाहों की हत्या है या गवाहों के जो मर्डर है, उमेश पाल भारत का दूसरा या तीसरा ऐसे गवाह होंगे कि जिनकी हत्या या जिनका मर्डर गवाही होने के बाद, गवाही पूरी होगी उसके बाद हुआ है। क्योंकि आमतौर पर गवाही ना दे पाए इसलिए दूसरे पक्ष लोगों को मार देते हैं। देखिए इसके पीछे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति है, प्रयागराज की राजनीति है, कहीं ना कहीं मान लीजिए, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं। और सरकार को 2 माफियाओं को आगे करके अगर आप 100 माफियाओं को छिपाएंगे, उत्तर प्रदेश कभी भी अपराध मुक्त नहीं हो सकता। योगी सरकार जी की कैसी नीयत थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, आम जनमानस ये मानता है कि जब कोई क्राइम होता है तो पुलिस 8 दिन तक सबूत जुटाती है। लेकिन योगी जी की सरकार या योगी जी की पुलिस के ऊपर कौन ऐसा दबाव डाल रहा था कि बुलडोजर चलाने के बहाने कहीं ना कहीं जो अपराध के सबूत सरकार मिटा रही थी, पुलिस मिटा रही थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस गाड़ी से जो अपराधी भागे, जिनको आप दिल्ली और ठिकाना बता रहे, 8 दिन तक उनकी गाड़ी को वहां का स्थानीय जो पुलिस चौकी अधिकारी है, वो पुलिस के लोगों को उसने कोई इन्फॉर्म नहीं किया। 8 दिन तक उस गाड़ी को दबा के रखा। इन कारणों की भी जांच चल रही है। और अगर इनका परिवार, अतीक का परिवार, अगर बीजेपी का एक प्रयागराज के सरकार में मंत्री है, अगर उनके ऊपर 5 करोड़ रुपए लेकर के कुछ मामला है, सरकार को और पुलिस को इन मामलों को कहीं ना कहीं शामिल करना चाहिए। मेरा कहना यह है कि सरकार को रोज पीसी कह के कि अतीक की पैंट गीली है या अतीक का जो है आपका साथ चल रहा है, कहीं ना कहीं आप सबूत जुटाइए ना। अरे कोई भी व्यक्ति होगा, देखिए सरकारें चेंज होती हैं, पुलिस चेंज नहीं होती है। यही पुलिस समाजवादी पार्टी की सरकार में काम करेगी, यही पुलिस बहुजन समाज पार्टी की सरकार में काम करती है, यही पुलिस योगी जी की सरकार में काम कर रही है। ये पुलिस के ऊपर निर्भर करता है कि सरकारें अगर दबाव डालेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं मैं, कहीं ना कहीं सरकार पुलिस को मुक्त रूप से काम करने का मौका नहीं दे रही और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं सरकार के पार्टी के दबाव में काम कर रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश बिल्कुल भी अपराध मुक्त नहीं है। आपने इतनी ज्ञान की बातें बता दी, जरा मुझे ये भी बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि सरकारें दबाव बनाती हैं, आपकी सरकार भी बनाती थी क्या? नहीं आप सुनिए ना, देखिए अर्पिता जी उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। आदरणीय विक्रम सिंह जी यहाँ बैठे हैं, 2 लोग जो पॉलिटिकल थे बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, एक एमपी था बहुजन समाज पार्टी का, एक विधायक था। जब उसके ऊपर आरोप लगे तो बहन जी ने बाकायदा उसको अपने आवास के ऊपर बुला करके उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कराया। ये एक मैसेज था कि अगर वो अपने लीडर्स को गिरफ्तार करा सकते हैं। एक और जानकारी दे दीजिए, समझ गई मैं। अतीक की पत्नी अभी है कि बीएसपी में निकाल दिया आप लोगों ने? सुनिए अर्पिता जी, शाहिस्ता परवीन अगर किसी का पति अगर अपराधी है तो ये दुनिया की किसी किताब में नहीं। क्या चैनल नहीं देखते या खबरों को नहीं फॉलो करते? आपको नहीं पता उस पर कोई आरोप तय हुए हैं कि नहीं हुए? उसके खिलाफ कुछ उसको ढूंढा जा रहा है कि नहीं ढूंढा जा रहा है? सर आपको पता है कि नहीं कि अभी वो आपके नजरों में साफ पाकी है? आप सुनिए ना, अब मैं कह ही दूं ना, अब मुझे पॉलिटिकल बनने मैं कह रहा हूं ना, प्रयागराज की राजनीति जो पिछले 10 साल से मेयर है, कोई दूसरे मेयर ना बन जाए, कैंडिडेट नहीं बन जाए, इन बिंदुओं की भी जांच करो ना। शाइस्ता परवीन जब बीएसपी के अंदर ज्वाइन हुए वो अपराधी नहीं थी। इन चीजों को आप जानिए। नहीं थी, अब है तो अब क्या?
अब आप जैसे समाजवादी पार्टी ने अतीक को पाला पोसा, आप शाइस्ता को पालेंगे पोसेंगे? नहीं, आप सुनिए, एक बात सुनिए। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है। सुनिए, अपराधियों के शिकार हमेशा गरीब लोग होते हैं। अच्छा। बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है। अच्छा, शाइस्ता गरीब है। अपराधियों, किसी अपराधी को बहुजन हजार करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। शाइस्ता के पति यानी शाइस्ता की भी प्रॉपर्टी होगी वो, तो वो गरीब है। देखिए, सुनिए, साध्वी ठाकुर कौन है आप बताइए ना। उनके ऊपर सुनिए मेरी बात को सुनिए। मालेगांव में बाकायदा आपराधिक घटनाओं में जेल में भी रही ना। बीजेपी ने उनको टिकट दिया ना, बीजेपी ने उनको एमपी बनाया ना। मेरी बात को सुनिए। अरे आपकी बात सुन रहे हो सर, क्यों घबरा रहे हैं आप? पूरा मौका दे रहे हैं सतीश जी, आराम से बोलिए ना। बाकायदा एक महिला के साथ बलात्कार किया, उनके पिता की हत्या करी। बाकायदा बीजेपी के अंदर रह करके उन्होंने उस गवाह को मारने की भी कोशिश की, बीजेपी के अंदर रहे। ठीक है सतीश जी, ये तो अगर मान लीजिए उनकी कमीज गंदी है तो आपकी साफ हो गई जी। देखिए, मेरा कहना यह है कि कोई भी अपराधी की बहुजन समाज पार्टी में कोई जगह नहीं है। हाँ, अगर तो शाइस्ता को कब निकाल रहे हैं फिर? जी सुनिए मेरी बात को सुनिए। मैं फिर ये कह रहा हूं कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि प्रयागराज की राजनीति कहीं इस मर्डर के आसपास तो नहीं घूम रही। मैं सरेआम आपके सामने कह रहा हूं कि राजू पाल एक ऐसे गवाह है भारत में कि गवाही होने के बाद उनकी हत्या हुई है। इसके पीछे कहीं तो नहीं है, इसको जांच में शामिल करना चाहिए। जी नहीं, आप अपनी बातों में बहुत ज्यादा उलझ गए हैं, आप बहुत ज्यादा उलझ गए। कोई बात नहीं सर, मैं फिर से जरा आती हूँ। और प्रेम शुक्ला जी, इस पे आप अपना जवाब दे लीजिए, फिर मैं विक्रम सिंह जी के पास भी जाऊंगी। आ रही हूँ डॉली जी अर्पिता जी, इस पर जवाब सर। वो आरोप आपकी भी लगा रहे हैं सतीश जी। नहीं, आरोप तो लगा रहे हैं वो, लेकिन ये जो है राजू पाल जो बसपा का विधायक था, मिशन वाली पार्टी जो है उस अपने विधायक के हत्यारे को और उसकी पत्नी को अपनी पार्टी में लेकर कह रहे कि हम मिशन वाले हैं। कौन सा मिशन था? अपने कार्यकर्ता की हत्या करवाना मिशन था। अपने कार्यकर्ता, अपना जो विधायक है उसके हत्यारे को प्रश्रय देना मिशन था। कि मिशन में जो है कोई धन इत्यादि का मामला था, क्योंकि बसपा के संदर्भ में ये बहुत आम धारणा है कि उनके यहाँ टिकटों के बंटवारे के एवज में बड़े पैमाने पर धन लिया जाता है। ये नसीमुद्दीन से लेके तमाम लोग जो बसपा छोड़ कर गए हैं उनके सार्वजनिक बयान है। ठीक है, अतीक अहमद से आपका को बसपा से संबंध है कि नहीं, इस प्रश्न का आपके पास कोई उत्तर नहीं है। मुद्दे की बात है कि अतीक अहमद ने जिस तरह से उसके गिरोह ने कार्रवाइयां की, जिस तरह से उसने हत्या को अंजाम दिया, वो निश्चित तौर पर किसी भी नागरिक की अगर हमारे राज्य में हत्या हो रही है तो उस नागरिक की सुरक्षा हमारा दायित्व है। अगर वो हत्या हो जाती तो वो स्टेट का विफलता है, लेकिन उसके हत्यारे को पकड़ना, कानून के हवाले करना, हत्यारों को ऐसी सजा देना कि मिसाल कायम हो जाए और लोग जो हैं अपराध करने से डरें, इस तरह का सुशासन हम संस्थापित कर रहे हैं, यह निश्चित। ठीक है, आ रही हूँ बस जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। बेटे जब सकते हैं तो कायम क्यों नहीं की जाती? उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं जाता? और सबसे बड़ी बात, जहां खुले तौर पर बमबारी गाड़ियों पे करने, आज खुले तौर पर उत्तर प्रदेश में गाड़ियों पे बम फेंके जाते हैं, उस समय योगी आदित्यनाथ जी इस तरीके के शब्द कहते हैं कि पैंट गीली। ये एक मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की भाषा होनी चाहिए क्या? आप अपराधी को पकड़िए, जो अपराध करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो चाहे फिर किसी भी पार्टी से हो। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से होता है तो बचाया क्यों जाता है? अर्पिता जी, ये पूछना चाहती हूं मैं। ऐसे ही आप देख, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, 2 साल लग गए पकड़ने के लिए, चाहे आप चिन्मय आनंद को देख लीजिए, चाहे आप टेनी जी के बेटे को देख लीजिए, इनके यहाँ बुलडोजर नहीं देखा उत्तर प्रदेश में किसी ने, इनके यहाँ ये पकड़े नहीं गए। इन्हें उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस बिठा के चाय बिस्किट खिलाती है टेनी जी के बेटे को। क्यों भाई, ऐसा उत्तर प्रदेश में क्यों होता है? अगर अपराधी है, चाहे किसी भी पार्टी से संबंध रखता है, अपराधी है, उसको पकड़ा जाना चाहिए, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सिलेक्टिव कार्रवाई क्यों होती है भारतीय जनता पार्टी? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, सिलेक्टिव कार्रवाई क्यों? अपने केसेस आदित्यनाथ जी खुद वापस ले लेते हैं। किस तरीके से
ये कार्रवाई करते हैं सेलेक्टिव। अगर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का है तो दाग अच्छे हैं, अगर वो किसी और दल का है तो फिर ये बमबारी शुरू कर देते हैं इस तरीके। ठीक है डॉली, अरे पकड़िए तो सबको पकड़िए ना, अपराधी को एक नजर से देखिए कि अपराधी है। मैं अर्पिता जी उत्तर दे दूं? जी जी मैं उत्तर दे दूं? जी प्रेम शुक्ला जी। हाँ जी धन्यवाद। देखिए, एक तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ऊपर से कोई मुकदमा वापस नहीं लिया है। वो उनके ऊपर जो फर्जी मुकदमे बने थे, तमाम मुकदमों में से वह बाइज्जत बरी हुए हैं और बिना न्यायालय के संज्ञान के कोई भी मुकदमा राज्य वापस नहीं ले सकता। यह विधि का जो है एक बेसिक प्रावधान है। बलात्कारियों को संस्कारी बता के छोड़ देते हैं। आप संस्कार की बातें ना करें। आप स्टूडियो में जैसे हो रही थी डिबेट, उस तरह डिबेट करना। ठीक है डॉली जी, ठीक है, पूछिए, आपने आपके सवाल का जवाब दे रहे हो। ठीक है डॉली जी, ठीक है। आप प्रेम शुक्ला अभी खुले तौर पर उनकी बलात्कारियों को कैसे पाला जाता है, भी राजस्थान देख रहा है। से साक्षी महाराज आपके सांसद मिलकर, ठीक है डॉली जी, ठीक है। हमने ये बोलेंगी तो उसके बाद मुझे अवसर रहेगा ना बोलने का। आप लोगों ने उन्नाव में बेटी के पूरे परिवार को कुलदीप सिंह ने समझाइए। प्रेम शुक्ला जी और कंप्लीट करिए। ठीक है डॉली, हो गया। अब मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब की बात कर रहे हैं, आप यहाँ संस्कार बता रहे हैं। आपका सिलेक्टिव कार्रवाई, सिलेक्टिव समझ गए मैम। आप बार बार उसी सवाल को क्यों रिपीट कर रही हैं? सिलेक्टिव कार्रवाई है, यही सवाल है ना आपका? दीजिए जवाब इस पर प्रेम शुक्ला जी। कोई सिलेक्टिव कार्रवाई, जितने नाम गिनाए उन सबके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई तत्काल हुई। कुलदीप सेंगर तत्काल जेल गए, कन्विक्ट हुए और भारतीय जनता पार्टी से 2 साल तत्काल निष्कासित कर दिए गए। प्रेम शुक्ला जी नेशनल चैनल पे एक पल नहीं रखा गया। एक FIR के लिए उस लड़की को, अपने आप को योगी आदित्यनाथ जी के घर के बाहर आग लगानी पड़ी। बिल्कुल नहीं लगे आपको। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, तत्काल वो सरेंडर किए। आपको ट्रेनिंग है मुस्कुरा के झूठ बोलने की, क्या बात लेकिन ये सत्य है। अर्पिता जी, उस लड़की का झूठ भी बोलेंगी और जिद भी करेंगी, चिल्लाएंगी, कोई तरीका नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी के घर के बाहर जाके उसको अपने आप को आग लगानी पड़ी मात्र एक FIR के लिए। आजमगढ़ में लड़की को क्या हो रहा है? मुझे चिल्लम चिल्ली वाली डिबेट करनी है? आप कौन सी बातें कर रहे हैं? ठीक है डॉली शर्मा, प्रतियोगिता में उतरना है। ठीक है प्रेम शुक्ला, जल्दी 10 सेकंड में विक्रम जी के पास नहीं जा पाई हूँ। हाँ अर्पिता जी, अगर मैं इसी तरह बीच में इनके 3-4 बार कूदूंगा तो उनको सब भूल जाएगा। ठीक है सर, अब अपनी बात रखिए आप। जिनका नाम गिना रहे, कुलदीप सेंगर को तत्काल कार्रवाई, सोहेमी चिन्मय बिल्कुल नहीं, झूठ नहीं बोलिए आप। जो है जिस तत्काल कार्रवाइयां हुई हैं, और अतीक अहमद के मामले में भी तत्काल। अभी इनके यहाँ बाड़मेर में एक मजहब विशेष के व्यक्ति ने एक दलित परिवार की लड़की की हत्या कर दी एसिड डालकर, और इनका मंत्रिमंडल अशोक गहलोत सोए हुए हैं। एक कल की घटना है। चूंकि मजहब विशेष के व्यक्ति ने मार दिया, इसलिए पूरे कांग्रेस के एक स्वर नहीं फूटा। प्रियंका वाड्रा गायब है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कार्रवाई होगी, लेकिन राजस्थान में नहीं जाएंगी। बलात्कार हो जाएगा, पड़ोस में जैसलमेर में हो जाएगा, वहां जाएंगी, वो वहां पर अभयारण्य का आनंद लेंगी। किंतु जो है, आप ये कह रहे हैं तुरंत कार्रवाई हुई है, क्राइम केसेस रुके हैं। डॉली जी रुकिए ना एक सेकंड, रुक जाइए डॉली जी। आपने जो समझाया कि कार्रवाई हो रही है, सर ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, आपकी जो बातों से मैं समझ पाई कि तुरंत कार्रवाई हो रही है, तुरंत। नहीं अर्पिता जी, ये तरीका क्या है? मैं सबके बीच में चिल्लाऊं? ठीक है सर, मैं एक सवाल रख दूं, मुझे जैसे मैं जवाब देना शुरू करता हूं, हाँ। वहां से उनका ऑडियो शुरू हो जाता है, तो ये तो तरीका ही नहीं है ना। फिर तो मैं चिल्लाऊं आपके डिबेट में। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आप एक बार उनका ऑडियो डाउन कीजिए ना, ये तरीका तो नहीं है। ठीक है फिर मैं रक्तचाप बढ़ा के प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, आपने अपनी नाराजगी दर्ज करा ली। अब मेरा सवाल सुन लीजिए और साथ में जवाब दीजिएगा। डॉली जी की आवाज कम रखिए, आप अपनी बात 10 सेकंड तो बता दीजिए ना। ठीक है, अब मुझे जरा ये बता दीजिए प्रेम शुक्ला जी। ठीक है, समझ गई सर, समझ गई। अब आगे से मैं उनकी आवाज कम करा दूंगी, आप अपनी बात रख लीजिएगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, आपने जो समझा दिया कि यहाँ पर केसेस कम हुए हैं, तुरंत कार्रवाई होती है, अपहरण के केसेस फिर सर क्यों बढ़े हैं योगी राज में? जी, क्योंकि हम उमेश पाल, राजू पाल, इन पूरे ही चर्चाओं के इर्द गिर्द दर्ज होते। पहले तो अपहरण उद्योग चलता था, आपकी जानकारी के लिए। पूरा अपहरण का एक जो है, जैसे आज जहां डिफेंस कॉरिडोर है ना, वो डैकवाइटी और अपहरण का कॉरिडोर हुआ करता था, और सत्ता परिवार उसको पालता था। ये सारे लोग जानते हैं कि श्रीमान मुलायम सिंह यादव का परिवार एक इस तरह का कॉरिडोर पालता था। आज किसी पर अपहरण हुआ, तत्काल कार्रवाई होती है।
ठीक है, जरा मैं आपको रोक रही हूँ। देखिए इस वक्त जो तस्वीरें आ रही सेक्रेड हार्ट चर्च, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हैं और ये उनका काफिला जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेक्रेड हार्ट चर्च पहुंचे हैं और ये काफिला अंदर जाता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और वहीं चलो ना, इसे उठा फटाफट, इसे ले लो। एक सेकंड, क्या हो गया? उधर चलना है ना। चलो 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 चलो। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो तत्काल कार्रवाई हम करते हैं। कार्रवाई करना हमारा दायित्व है। कहीं भी अपराध हो तो अपराधी के विरुद्ध तीव्रतम कार्रवाई होती। पहले कार्रवाइयां नहीं होती थी, उसका परिणाम है ये। अपहरण उद्योग को ठप किया गया, नहीं तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आजकल हुआ करता है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया हुआ करता था। प्रयागराज अतीक अहमद संभालेंगे, गोंडा रिजवान अहमद संभालेंगे, मुख्तार अंसारी गाजीपुर संभाल लेंगे। इस तरह का आपने जिले हर एक बांट के रखे हुए थे। ठीक है, ठीक है, विक्रम सिंह जी से मुझे जल्दी से, ठीक है, हर जिले का एक, ठीक है, यानी सब कार्रवाई हुई है। अब आप अगर केसेस बढ़ भी रहे हैं तो उसके पीछे की वजह ये है क्योंकि अब कार्रवाई हो रही है। आप इस तरीके का जो तर्क दे रहे हैं, विक्रम सिंह जी। जी सवाल पूछे अर्पिता जी। विक्रम सिंह जी, जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में दिख रहे हैं अभी के लिए, आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें इस चर्चा में रही कि सरकारें दबाव बना देती हैं? पुलिस तो पुलिस सेम ही रही है, चाहे वो बीएसपी की गवर्नमेंट में हो, समाजवादी पार्टी के में हो या बीजेपी के में हो, लेकिन सरकारों के दबाव की वजह से कई बार कार्रवाइयां होती रही हैं, कई बार कार्रवाइयां नहीं होती रही। इस पर कितनी सच्चाई देखते हैं आप? अर्पिता जी, सरकार का काम ही है काम की समीक्षा करना, अनुश्रवण करना और उसको रिव्यू करना। इसको दबाव नहीं मानना चाहिए। दबाव दो प्रकार के होते हैं, वैधानिक और अवैधानिक। जो वैधानिक दबाव है उसको मैंने कहा अनुश्रवण है, रिव्यू है और उसकी समीक्षा है। लेकिन जो अवैधानिक दबाव होते हैं कि माफिया की तरफ मत देखो, माफिया की संपत्ति के ऊपर बुलडोजर मत चलाओ, वो दबाव नहीं, वो एक अनैतिक और अवैधानिक प्रेशर होता है जो कालांतर में पड़ता है। वर्तमान समय में मुझे बताया गया है, सिपाही से लेकर पुलिस महानिदेशक ये कह रहा है कि जितनी स्वायत्ता पुलिस विभाग को आज मिली है, इसके पूर्व कभी इतनी स्वायत्ता नहीं मिली है। स्वायत्ता मतलब ऑटोनॉमी, कि अपने स्वविवेक से सकारात्मक काम अगर करना चाहे तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। लेकिन ये जो चीजें आज हुई हैं, लोकोक्तियों से नहीं, जनश्रुतियों से पुलिसिंग नहीं चलती है। पुलिसिंग चलती है कानून से। और आपका जो पहला प्रश्न था कि आखिर ये पलायित हो गए हैं, जो पलायित हुए हैं वो माफिया थे जो अपनी मूंछ पे ताव देते थे। आज ये पुरस्कार घोषित पलायित अपराधी मफरूर और एब्सकॉन्डर है। ये भी एक संतोष का विषय है। और कालांतर में 90 दिन सीआरपीसी टाइम देती है। कालांतर में आज तक यूपी पुलिस की गिरफ्त से कोई भी बदमाश, न सुल्ताना, न मान सिंह, न ठोकिया, न ददुआ, न माधव सिंह, न मोहर सिंह, कोई नहीं बचा है और ये भी नहीं बचेंगे। ये शातिर दिमाग के अपराधी हैं अर्पिता जी। ये कोई जेब कतरे या चप्पल चोर नहीं है, शातिर दिमाग के माफिया अपराधी हैं। इनके अपने भागने के रास्ते पहले तैयार किए थे। लेकिन यूपी पुलिस, एटीएस और एसटीएफ टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से जल्द ये जनता के सामने पेश किए जाएंगे। सर, ये जो एक छोटी सी चीज और समझना चाह रही हूँ, जो बुलडोजर चल रहे हैं, ये जो गाड़ियां पलट जाती हैं, ये क्या किसी अपराधी में खौफ पैदा करते हैं? बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा जब कभी कोई भू माफिया या कोई माफिया जब लाया जाता है तो पहला सवाल उनका परिवार पूछता कि हमारी गाड़ी तो नहीं पलटेगी। गाड़ी पलटती नहीं है। इत्तेफाकन गाड़ी पलटे, कोई हथियार छीने तो धारा 96 से लेकर धारा 104 आईपीसी में अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत गोलियों के आदान प्रदान में न्यूनतम बल प्रयोग करके अगर इसको गिरफ्तार करते हैं। दुर्भाग्य है माफिया का कि न्यूनतम बल प्रयोग में अगर उसकी जान चली जाती है। दूसरा, जो बुलडोजर चलता है वो भी कानून की परिधि में रह के चलता है। मनमाने तरीके से बुलडोजर नहीं चलता है। अगर मनमाने तरीके से चलता होता, जितनी मीडिया स्क्रूटनी, जुडिशियल स्क्रूटनी आज पुलिस की कार्य पद्धति है, अब तक आपके विद्वान पैनलिस्ट और तमाम जो और विद्वान लोग हैं, हम अनपढ़ नाखवादा पुलिस वालों को अब तक सूली पे चढ़ा दिया होता। नहीं चढ़ा पाए क्योंकि कानून में और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, विधि सम्मत तरीके से की जा रही है। अगर एक भी उसमें हल्की सी त्रुटि होती तो आपके पास तो एक से एक एडवोकेट्स हैं जो बात करने के 10 लाख रुपए लेते हैं। अब तक हम लोगों को टांग दिया होता, नहीं कर पाए। ठीक है विक्रम सिंह जी, एक और चीज छोटी सी मैं और जान लेना चाह रही हूँ आपसे कि 42 दिन हो जाएं और जो शूटर है वो अगर गिरफ्त में ना आए तो इसको पुलिस प्रशासन, सरकार
उनकी नाकामयाबी देखना चाहिए? अच्छा सवाल। हमारी पुलिस उप संस्कृति में अंदर होते तब तक जो विवेचक होते कमरे में बंद करके उनकी ऐसी खातिर तवाज़ो हो जाती कि 42 दिन हो गए, प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, आप कर क्या रहे हैं? ये तो हुई आंतरिक बात। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये शातिर दिमाग के अपराधी हैं, इन्होंने भागने के रास्ते तैयार किए हैं। ये सही प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए और लगा है और तब तक लगा रहेगा जब तक ये दस्तयाब नहीं हो जाएंगे। ये पुरस्कार घोषित अपराधी हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं परामर्श देना चाहूंगा, जल्द से जल्द अपनी हिफाजत के लिए नजदीक के थाने और न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दें। आपके ऊपर पुरस्कार घोषित है, उसमें जिंदा या मुर्दा, ध्यान दें, जिंदा या मुर्दा आपको दस्तयाब किया जा सकता है। आपका भविष्य आपके हाथ में है, जैसा आप ठीक समझें। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, लेकिन ये जो बातें अभी जिस तरीके से बता रहे हैं कि नाकामयाबी तो है ही, 42 दिन देखिए हो गए हैं और अभी तक शूटर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो इस पे और सोचने की जरूरत है। वो अलग बात है संपत्ति कुर्क करना, ये जो और कार्रवाई आप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ का खौफ कैसा? अभी तक तो सरेंडर कर देना चाहिए था। अर्पिता जी, जब तक हमको कामयाबी नहीं मिलती तब तक हम नाकामयाब है। अर्पिता जी, जब तक हमको शूटरों को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिलती तब तक हम नाकामयाब हैं, और नाकामयाबी को कामयाबी में बदलने के लिए कृत संकल्प हैं। हम बिल्कुल जो है इन अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। आकाश में पाताल में जहां से होंगे ढूंढ के लाएंगे और कानून के हवाले करेंगे। ठीक है अनुराग भदौरिया। देखिए कमाल की बात है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहता हूं सरकार से कि क्यों नहीं आप टॉप 100 माफियाओं के नाम जारी कर दीजिए ना। 1 2 3 बोल के फिर रुक जाते हैं प्रेम शुक्ला जी। अरे 3 के आगे बढ़िए ना। उत्तर प्रदेश में सारे माफियाओं पे कार्रवाई कर दीजिए, हम तो कह रहे हैं ना सारे माफियाओं पे कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप 1 2 3 बोल के उसके बाद आप हलक की आवाज गायब हो जाती है। अरे जोर से बोलिए ना, पूर्वांचल से शुरू कीजिए, गाजियाबाद तक बोलिए ना नाम। क्यों नाम बोलने से डरते हैं? क्यों कहीं अपने ना निकल आए इसलिए डरने लगते हैं क्या? कि अपनों को बचाने का डर है क्या? अरे सब पे कार्रवाई कीजिए, आप भी सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहे, पूरा प्रदेश सुरक्षित रहे। लेकिन आप जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति ठीक नहीं है। आप माफियाओं पे कार्रवाई कीजिए, आपको कोई नहीं रोकता है। आप दबंग के कार्रवाई कीजिए, मजबूती से कार्रवाई कीजिए, सभी माफियाओं पे कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप इस तरह की बातें करते हैं कि आप ये सिलेक्टिव कार्रवाई की वजह से पता दिन दहाड़े यहाँ पे उमेश पाल की हत्या हो गई, क्योंकि आप ये कार्रवाई, क्योंकि आप मजबूती से मैसेज नहीं दे पा रहे। आप मैसेज दीजिए कि कोई बदमाशी करेगा तो कोई बचेगा नहीं। लेकिन क्यों भाई, कुछ माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, कुछ माफिया खुलेआम कार्रवाई, उनके पास कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए लोगों को लगता नहीं ये सरकार में तो कार्रवाई होती नहीं है। तभी मंत्री का बेटा 4 लोगों को रोन देता है, तभी मां बेटी जिंदा जल जाती है, तभी उन्नाव की घटना हो जाती है। क्यों? क्योंकि कार्रवाई आप ठोक के नहीं करते हो। ठोक के सब पे कार्रवाई कर दो तो हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश से लोग अपने अपराध करने में कामने लगेंगे। ठीक है, यानी इनके सरकार में ठोक कर कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं हो रही। आपकी सरकार में ठोक कर कार्रवाई होती थी? बिल्कुल होती थी, तभी तो विकास है। नहीं तो नहीं, अगर कार्रवाई नहीं होती, सुनिए कार्रवाई नहीं होती तो 100 डायल किसने बनाया? पुलिस मजबूत। ठीक है, अभी अपनी उपलब्धता नहीं बतानी है। अभी मैं आपसे आंकड़े पर बात करना चाह रही हूँ बना के। ठीक है, समझ गई। तो फिर मजबूत कर रहा हूँ ना, महिला सुरक्षा के लिए 1090 बनाया है ना, मजबूत हम ही कर रहे हैं ना। आप बताइए, हमने 108 आप सोच के बैठे ये कि मैं कहीं कठिन सवाल ना पूछूं जिसका जवाब आप पूछने दीजिए मुझे। कठिन सवाल क्या, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। पुलिस सिस्टम मजबूत क्या है? 2016 में हत्या के केसेस 4800, 2015 में 4772, 2014 में 5150, 2013 में 5047। ये हत्या के केसेस हैं। अगर दबदबा था, ठोक कर आप कार्रवाई करते थे, तो इतने केसेस क्यों थे? तो अभी भी तो केसेस हैं। ठीक है, अब तुलनात्मक बता दे। 2020 में योगी गवर्नमेंट ने 3468, मेरी बात 2021 में 3771। आप ये कह रहे हैं कि उनके वक्त पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है, तो बिगड़ गया है तो आंकड़े तो एनसीआरबी के कुछ अलग कह रहे हैं। ऐसा मामला है अर्पिता जी जिसपे आप बार बार मैं चिल्ला रहा हूं, आप बोल नहीं, माँ बेटी का जिंदा जल जाना प्रशासन का खड़ा रहना, बार चिल्ला रही हूं, प्रशासन का खड़ा रहना, इससे ज्यादा कोई शांति की बात हो सकती है? मैंने आपसे कानपुर उन्नाव को कितना बचाया गया, मैंने आपको आंकड़े पर सवाल पूछा, आप बच के निकल गए। मैं बात कर रहा हूँ अपने ऊपर आए तो धीरे से निकल लेना चाहिए। अब तब में ये फर्क है, हम अब की बात कर रहे हैं। आप क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? डायल 100 बता के नहीं की थी। हम बार बार कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की बात अभी आपने अभी गिना है ना, दिक्कत ये है ना कि हम आपकी बात करते हैं, आप सबकी बात करने लग जाते हैं। मैं कहता हूँ दिन दहाड़े हत्या हो गई, उमेश पाल की उस पर चर्चा नहीं है, अपराधी अभी तक पकड़े गए नहीं, उस पर चर्चा नहीं है। कमाल की बात है भैया, सरकार 17 से देखिए हम विपक्ष का धर्म निभाने वाले लोग हैं, आज विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। तभी हमने सुनिए प्रयागराज की घटना किसने उठाई? प्रयागराज की घटना किसने उठाई? दिन दहाड़े जो बारूद बम चले किसने उठाई? बोलिए ना, समाजवादी उठाई। अरे बोलिए ना उठाई, अरे बोलिए ना उठाई हमने। अरे बोल तो दीजिए ना, आप बोलिए ना कि जो उमेश पाल की हत्या हुई उसकी आवाज समाजवादी ने उठाई, माँ बेटी के लिए समाजवादी ने उठाया, लखीमपुर घटना समाजवादी
समाजवादी इसीलिए ने मैं उठाई। आपके पास देखिए आती नहीं हूँ, फिर आप लगातार अरे तो बोलते क्या हैं। बोले, अपनी हो बात गया, नहीं कहूं, कर क्योंकि लिया। आप मानने को नहीं तैयार है ना। मान गई, मैं मान गई सर, मैं तो कह रही हूँ मान गई, खत्म। विशाल जी। अर्पिता जी, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश से मैं भी आता हूं और हमारे समाजवादी पार्टी के सम्माननीय प्रवक्ता भी आते हैं मान्यवर। उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, सूप बोले सूप चलनिया का बोले जमान 72 छेद। ये समाजवादी पार्टी के माननीय प्रवक्ता कह रहे हैं कार्यवाही। मान्यवर, अगर आपने कार्यवाही की होती तो शायद ये हत्या न हुई होती। इनसे पूछिए इन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की थी जब आपकी सरकार थी, तब तो लोकसभा का टिकट दे रहे थे ना, तो कौन पुष्पित पल्लवित कर रहा था। आज उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध अर्पिता जी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बताएं कि कितने अपराधियों के जमीन कुर्की किए थे, बुलडोजर चलाया था, भूमाफिया स्क्वाड बनाया था, एक भी अपराधी को इन्होंने सजा दिलवाई हुई, पूछिए इनसे। लेकिन नहीं, आज, और मैं बताता हूं, आज 63,000 एकड़ की जमीन जब्त की गई है। ठीक है, माफी के साथ मैं विशाल जी आपको रोक रही हूँ, वक्त हमें इतनी की इजाजत है। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।